सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। उसके सामने खड़ा हो गया, उसको नाच नचा के और उसको पैसे किया तो वो मार दिया। ये जो हमारे टीचर हिंदू धर्म के अगली गुरु मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से अपना ये निर्णय हो गया किसी से राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे और नीच खराब कर दी अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी ने कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब शतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णव धर्म वैष्णव साधु होते। एक समय कुंभ के पर्व की कुंभ के मेले की त्योहार की परखी लगी, हर की पैड़ियों पर वो परखी लगी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये शटदल उन्होंने अच्छा प्रकार के गिरी पूरी और जी ठीक हो। शटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। ये सब शटदल अपने अपने स्थान पर अपने अपने डेरों में अपने अपने ग्रुप में गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णव में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु करने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फड़ो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, फिर तलवार निकाल परमात्मा ने कभी भगवान के तीर तो तलवार मैं तो समझी कहती हूँ। और जो जन इनके दर्शन को गावे उनको भी नरक दिखावे, उनकी बात बना देंगे। आज तक ये कैसा ग्रुप करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते होंगे, हमारी ऐसे ही हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं कि मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते। ये गुरु अब हर पैड़ी हर हित नहीं जाना, वहां जाते चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा दया नहीं की अंदर। अरे न साधु कहो तो ये जग में साधु है। दर्शकों, अभी आपने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के उपासकों के विषय में जाना। यही वजह है कि इन तीनों गुणों के उपासकों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। यानी तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना व्यर्थ है। महाराज, हमने सुना है कि आप देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये
फिर मार्केट में भैंस को हम छुड़वा सकते हैं, हम छुड़वा लेते हैं। शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साथ कमावे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। चार पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जल दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती में कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते यानी तलवार चलावे और काटे शीश नहीं। सन 2001 में राजस्थान प्रांत के जिला जोधपुर में एक सत्संग किया गया। दर्शकों इस दिन होने वाला ये सत्संग कोई सामान्य सत्संग नहीं था, बल्कि ये वो प्रथम सत्संग था जिसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज बार-बार वर्षों से अपने प्रवचनों में करते आ रहे हैं। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने कैसी प्रेरणा की। 2001 में वेद मेरा भेद है, ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना देकर के माही और जौन वेद से मैं मेरे ये वेद दामते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूँ, लेकिन उस समय भावों हमारे सामने लिखा कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताया ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी। ज्ञान 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद निरंतर की वाणी जो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मनो वेद के नहीं, और जौन वेद से मैंने मोह वेद का। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करार साइया मन में ले उठा दासू सस्तर जी का जो आप बोले दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सन 2000 तक कबीर, परमेश्वर और संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले द्वारा बताए गए सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद से सत्संग किया करते थे। संत रामपाल जी महाराज को सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम गुरुवार को अचानक प्रेरणा हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद, पुराण के सर्व शास्त्र पढ़े। उसके बाद उनका निष्कर्ष निकालकर राजस्थान राज्य के जिला जोधपुर में पहला सत्संग सन 2001 में किया था। उसका कुछ अंश अब आपको सुनाते हैं, सुनिए। कबीर जन में मरे उनको धरो नाशीष। ये फिर महाविष्णु ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी इतनी शक्ति है, इनका लाभ मत लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो पीढ़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम तो तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरावाली और अन्य ननद भी होती हैं। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना जैसे जेठ को पति पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको, वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वो भगवान से दूर। सीता को भरतार अगस्त ऋषि उस पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जी को कि उन्होंने पुलवा दिया पानी में, और अगस्त ऋषि इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे, लेकिन इनमें भगवान कौन हुआ। ये सोचने की बातें हैं, सब लोग कहाँ बोल रहे हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा और तब हम स्थिति हमारी
भक्ति जो है नॉर्मल बनेगी। तब हम भक्ति रमैणी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैणी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। कर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुनानी धाम की जय। श्री प्रोता धाम की जय। सात साई शिव नमो नमः सतगुरु सैओम नम शिखार गुरु की नहीं नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसती नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मरते हुए जिनको जा कुर्बान निराकार निर्विशन काल जाल गए मंजन निर्लय कम निज जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे किसको तेरा जाने से काशी करे भोजन पारा कटने उनकी फांसी पुरुष सुमरत ओंकारा बदरी पुरुष कबीर हमारा सब पावक लोर पूजना दरियाई दोना धर्मराय परदानी तेरा सुर का करो निवेद सत्का राज धर्म अपना किया सबे बल पर ही शंकर से विष्णु शंभु से सावतरी और लक्ष्मी गौरा शिव देवा चित्तर है चोरा सतपुरुष से साध बनाया ओम के पुत्र कहाई विव्रत भया उतान पाता जाके धर्म आत्म ज्ञाता संत सनंदन संत कुमारा चार पुत्र दीदारा जैसे मुनि जनदारी अनब मलेलम तीन कोटि योगा के सिख बंदी है पूर्ण साके हाथ खड़े कर पुष्प हिमाला कश्यप सुखपाल तुम्हारा सुर नर मुनि जन कर सजुहारा संसुर जग गए पृथ्वी माई मुख चंदा काटे चरणों की के बंदा तारायण सब स्वर्ग समूलन पखेरे सतगुरु के फूलन जय जय ब्रह्मा सत्र स्वामी जय पीतला परम पदनामी जय जय संता सबकी जनता दीनानोता काट पर मस्तक बिंदा ठारे मुनि मेरे कुंदा देवी शिव शिव करे सिधारे खड़ग मान चक्रों से मारे दोष योग जीवावन
बख्शण वदन करे सतवीरा अतुल कटक तुमरे उड़ जाई सूरो रक्षा कर गुनाई बजरंग झंडे लंबल हरिया दक्कन के कर उतर उतरिया बजरंग झंडे लंब चलाई दक्कन के कर उतर आए करे कुछ वह नहीं व्यापे काल जाल वह मिट जाई रोग शोक छुट धन राते सम्मुख ला कहलाई निकट में आवे सूर्या दे जाई वीर बताल मारना आगे चमके कोट जाई अनंत पुण्य योजना लागे उल्ट सही कर पाई करे करे सोई दुख पावे शुद्ध सुर मिल जाई कहे कबीर हम जम तन बेला सदगुरु लाभ दुहाई बैर करे तो है दुख पावे सुख सुख दुख जाई कहे कबीर हम जम तन बेला सदगुरु लाभ दुहाई